Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself, stay happy and stay healthy, and at the same time children, study well for your upcoming evaluation free test. Prepare the lessons thoroughly and revise all the exercises, all the work done in the class, and at the same time children, do watch the videos on a regular basis. Regularly आप videos भी देखोगे, ठीक है? This will help you a lot क्योंकि videos में all the topics are explained in a very detailed manner, all the exercises are detailed in a very exercises are explained in a very detailed manner. आपका कोई वर्क छूटा है, कोई डाउट है, you can always clarify. Okay? So children, we are doing chapter number 20. So here I am before you with another video from the same chapter. The name of the chapter is Our Festivals. And as the name says, Our Festivals, that means in this lesson we are going to talk about डिफरेंट फेस्टिवल्स. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स हैं उनके बारे में, और रिलीजन्स अलग अलग रिलीजन्स में जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं, मेनली हम फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो मेनली देयर आर हाउ मेनी रिलीजन्स आर देयर? इंडिया, हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म. इसके अलावा भी और भी होंगे, बट दीज आर द मेन 6 रिलीजन्स. ठीक है, हर रिलीजन का अपना अलग अलग फेस्टिवल है विच आर नोन एज स्पेशल डेज. दीज स्पेशल डेज आर नोन एज रिलीजन फेस्टिवल्स. एवरी रिलीजन हैज देयर ओन स्पेशल डे. सबको अपना सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से उसे सेलिब्रेट करते हैं, एंड दीज स्पेशल डेज आर नोन एज फेस्टिवल्स. सो फर्स्ट we are talking about the religious festivals. Religious festivals मतलब जो festivals particular religion से associated हैं. पहले हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो हमने अभी तक दिवाली के बारे में बात किया, दशहरा किया, होली, देन ईद एंड गुरु पर्व. जैसे मैं गुरु पर्व बता रही थी कि गुरु पर्व का मतलब है गुरु का पर्व. पर्व बोलते हैं फेस्टिवल. फेस्टिवल या त्योहार को पर्व बोलते हैं. ठीक है, तो गुरु पर्व का मतलब है गुरु का पर्व, गुरु का फेस्टिवल. तो सिख रिलीजन में उनके कोई ऐसा भगवान नहीं है. उनके जो 10 गुरुज हुए हैं, उन गुरुज ने जो बातें बोली है वो उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं. ठीक है, जैसे हर एक रिलीजन की अपनी एक एक होली बुक होती है, जिसको कि अभी हम आगे पढ़ेंगे इस लेसन में होली बुक्स के बारे में. तो जो सिख रिलीजन की जो होली बुक्स है, उनके जो गुरुओं ने कहा है वो सारी चीजें उसमें, उन बुक्स में वही चीजें लिखी रहती हैं. सो दे वर्शिप देयर होली बुक ओनली. गुरुद्वारा इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिख्स. जैसे हम हिंदू जो है अपने फेस्टिवल पे मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम्स गो टू मॉस्क, क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, तो जो सिख है दे गो टू गुरुद्वारा. और जो उनके 10th गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनका जो बर्थडे है वो सबसे ज्यादा वो लोग बहुत लार्ज स्केल पे बहुत धूमधाम से इसको कहते हैं. दैट इज देयर मेजर फेस्टिवल, जिसको कि गुरु नानक जयंती या कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं. कार्तिक पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हिंदू लूनर मंथ है, हिंदू मंथ के हिसाब से कार्तिक के महीने में जो फुल मून आता है उस दिन कहते हैं गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था. सो दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती. उस दिन सारे गुरुद्वारे जो है बहुत इल्यूमिनेटेड, दे आर डेकोरेटेड. सारे लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में प्रे करते हैं, दे वेयर न्यू क्लोथ्स, और वहाँ पे स्पेशल मील होती है उस दिन, जिसको कि लंगर बोलते हैं. ऑफ कोर्स लंगर जो है वो गुरुद्वारे में हमेशा चलता रहता है. ठीक है, लंगर इज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी सर्विस. स्पेशल टाइप ऑफ मील है, मतलब जो कि गुरुद्वारे में जो खाना होता है उसको कहते हैं लंगर. और लंगर एक तरह की कम्युनिटी सर्विस है. आप किसी भी गुरुद्वारे में किसी भी टाइम पे चले जाओ, लंगर हमेशा वहां चलता रहता है. एनीवन कैन गो, एनीवन कैन हैव फूड विदाउट पेइंग एनीथिंग.
किसी को अगर कुछ डोनेशन करने की इच्छा होती है तो डोनेशन बॉक्स होता है, आप उसमें डाल सकते हो, बट अदरवाइज इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीवन कैन गो, कुछ भी जाकर के लंगर में जो भी खाना बनता है वो जाकर के खा सकते हैं। यू कैन से इट इज लाइक गुरु का, जिसे जो प्रसाद हम लोग खाते हैं, तो दैट इज जो लंगर होता है वो प्रसाद जैसा होता है, ठीक है। तो जो गुरु पर्व है वो सिख रिलीजन का उनका मेन फेस्टिवल है। देन नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस जो है, क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। टर्न टू पेज नंबर 122, 122। Christmas is the festival of Christians. On 25th December, they celebrate Jesus Christ's birthday as Christmas. Children wait for Santa Claus on Christmas Eve to get gifts from him. People sing carols and eat Christmas cake along with special dishes. Christmas जो है वो क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस इज द ओनली फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द सेम डे। क्योंकि वाई ऑन द सेम डे एवरी ईयर? बिकॉज दिस इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये किसी का बर्थडे है। आप अपना बर्थडे हर साल एक ही दिन तो सेलिब्रेट करते हो ना, एक ही डेट को सेलिब्रेट करते हो, हर साल अलग अलग डे में तो नहीं करते। तो सिंस दिस इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, it is celebrated every year on 25th December all over the world। हर जगह 25th December को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। It is the festival of Christians। 24th, जैसे 24 जो क्रिसमस ईव, जिसको कि मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले, जैसे 24th मिडनाइट को, ठीक है। इट वाज बिलीव दैट ही वाज बोर्न एट 12 मिडनाइट। सो 24th की मिडनाइट को पीपल लोग जो है वो मिडनाइट में चर्च में जाते हैं। मिडनाइट मास होता है, मतलब प्रेयर होती है, एक साथ लोग जाते हैं। एंड ठीक 12 o'clock पे, रात के 12 जैसे ही बजते हैं, चर्च में वो दे रिंग द बेल, ठीक है, टू मार्क द अराइवल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बेल रिंग करते हैं कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया है। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था कि दिस इज ऑल व्हाट इज रिटन, हम उसी को हम बिलीव करते हैं। तो जो सबकी बुक्स में, होली बुक्स में या लोगों से जो स्टोरी सुनते आ रहे हैं, जैसा हम उसमें सुनते हैं, वी बिलीव दैट ओनली, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था 24th मिडनाइट, दैट इज एट 12 o'clock। सो 12 o'clock पे लोग चर्च में कलेक्ट होते हैं। देन क्रिसमस के दिन, दैट इज ऑन 25th, पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री, अपने घरों में लोग क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। एंड क्रिसमस से कुछ दिन पहले से, जैसे कुछ लोगों का पूरा ग्रुप होता है, वो कैरल्स स्पेशल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, वो घूम घूम करके कॉलोनीज में जा करके घूम घूम करके कैरल्स गाते हैं। क्रिसमस में भी, चर्च में भी कैरल्स होते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम उनके होते हैं। चिल्ड्रन, स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन, दे वेट फॉर सांता क्लॉज। सांता क्लॉज इज, यू कैन से, इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर। The children wait for Santa Claus। उनको ये ऐसा बिलीव करते हैं कि Santa Claus will come and Santa Claus will give gift to them। तो इसीलिए जो क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट करते हैं, पीपल हैंड सॉक्स, इस सॉक्स के अंदर Santa Claus गिफ्ट रख के जाएगा और Santa Claus will place a gift under the Christmas tree। It is again सारी स्टोरीज है, रियल में तो Santa Claus नहीं है। तो somebody dresses up as Santa Claus and आकर के घरों में भी पेरेंट्स रख देते होंगे टू प्लीज द स्मॉल चिल्ड्रन। सो दिस इज जो मतलब ऐसा लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। क्रिसमस पे स्पेशली क्रिसमस केक जरूर बनता है एंड लॉट ऑफ बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज बनती है। एंड अगेन पीपल सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, अपने सारे फैमिलीज, फ्रेंड्स, सब लोग एक साथ मिल करके क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। दे विश ईच अदर, दे वेयर न्यू क्लोथ्स, घर में अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनती है। दे गो टू द चर्च और प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज हाउ क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। मैं तो बेटा बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। किसी भी फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो तो पूरा क्लास में डिस्क्राइब करना इज नॉट पॉसिबल। इतना ढेर सारा तो नहीं बता सकते, सबका अपना अपना सेलिब्रेट करने का तरीका है। द कॉमन थिंग अमंग ऑल फेस्टिवल इज दैट ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स। किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो, कोई भी अकेले नहीं सेलिब्रेट करता। किसी भी फेस्टिवल को हम अकेले नहीं सेलिब्रेट कर सकते। हाउ कैन यू सेलिब्रेट एनीथिंग ऑल अलोन?
सेलिब्रेट करना मतलब किसी चीज़ को एंजॉय करना, तो उसको हम अकेले कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, जब तक कि हमारे साथ और लोग नहीं हैं। तो बी इट रिलीजन ऑफ एनी फेस्टिवल ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो, फेस्टिवल सारे फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब लोग एक साथ मिलजुल करके ही सेलिब्रेट करते हैं, तभी फेस्टिवल का मजा है। अकेले अकेले घर में बैठे रहने में तो कितना बोरिंग, कितना खराब लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है फेस्टिवल के दिन इफ यू आर ऑल अलोन। बट इफ देयर इज समवन विद यू, लोग रहते हैं साथ में, तो हम कितना एंजॉय करते हैं। तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो सारे रिलीजन में जो कॉमन चीज है फेस्टिवल्स में, वो ये है कि फेस्टिवल सब लोग मिलजुल करके एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, घरों में अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनती हैं, ठीक है। सो दिस इज क्रिसमस। नाउ नेक्स्ट इज, these are some of the religious festivals, okay? अभी रिलीजियस फेस्टिवल्स में जैसे मैंने बताया था कि हिंदूज में जैसे जन्माष्टमी होती है, ठीक है, रक्षाबंधन होता है। जन्माष्टमी के दिन लॉर्ड भगवान कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी मेजर फेस्टिवल। जहाँ पे जैसे कृष्ण भगवान का जहाँ जन्म हुआ था मथुरा में वृंदावन में, वहाँ पे लोग कृष्ण जी का जन्म, जो उनका बर्थ सेलिब्रेट करते हैं। बहुत जगह उनका बर्थ जन्म होने के बाद अगले दिन उसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई वगैरह में देखा होगा, वो ऊपर से दही की मटकी लटका देते हैं, ह्यूमन पिरामिड बना करके वो एक के ऊपर एक चढ़ करके तोड़ते हैं, वो हांडी को तोड़ करके उससे बटर लेते हैं। तो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल। जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल ऑफ, यू कैन से इट सेलिब्रेट्स द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। रक्षाबंधन पे आप लोग भी, जिसके घर पे बहनें होंगी, अगर लड़के हो या लड़कियां हो तो भाई होंगे, आप अपने अपने भाइयों को सब लोग राखी बांधते हैं, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं, सब लोग अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हो, राखी बांधने के बाद फिर मिठाई खिलाते हैं, टीका लगाते हैं, बहनों को गिफ्ट मिलता है। उसके बाद फिर हम जैसे रामनवमी होती है, राम जी का जब हम बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, ओके, ठीक है। रामनवमी इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड राम, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। तो रामनवमी भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान का जन्म बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द, होली, दिवाली, दशहरा की तरह बहुत मेजर फेस्टिवल तो नहीं है, बट अगेन दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। इसी तरह से बाकी रिलीजन्स में भी और भी फेस्टिवल्स, मेनी मोर फेस्टिवल्स आर देयर, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द जो मेन एकदम फेस्टिवल्स है। सो दीज आर द रिलीजियस फेस्टिवल्स। अपार्ट फ्रॉम दीज रिलीजियस फेस्टिवल्स, सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर ऑल्सो देयर। जैसे अभी हमने इस बुक में पढ़ा, मेन फेस्टिवल्स में हमने पढ़ा बिहू है, ओणम है, दीज आर हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। ओणम जो है वो केरला का है, बिहू असम का है। हार्वेस्ट फेस्टिवल मेनली 14 जनवरी के आसपास या 14 अप्रैल के आसपास सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल इज जब कोई भी जो क्रॉप तैयार जब होती है, फसल तैयार हो जाती है, तो उसको कट करने के टाइम पे जो सेलिब्रेट करते हैं, इन द सेंस कि इट इज, यू कैन से अ वे ऑफ सेइंग थैंक्स टू गॉड, कि अच्छी फसल हुई, अच्छी क्रॉप हुई, उसको कट करेंगे, फिर काटेंगे, फिर उसको मार्केट में सेल करेंगे, पैसे मिलेंगे उससे। तो इट इज, यू कैन से लाइक सेइंग थैंक्स टू गॉड। अपना अपना सबका तरीका होता है सेलिब्रेट करने का, जो भी जिस भी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। दीज आर हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड दीज आर कुछ एक स्पेशल रीजन के होते हैं, ये पूरे कंट्री में सब जगह एक साथ नहीं सेलिब्रेट करते हैं। अभी जैसे बिहू है, बिहू इज द फेस्टिवल ऑफ असम, इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। तो जो असम के लोग होते हैं, असमीज, दे सेलिब्रेट बिहू, ठीक है। ये पूरे कंट्री में नहीं सेलिब्रेट करते, ठीक है। असम में जो जैसे जो बिहू है वो किसी भी, चाहे वो मे बी हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो, सारे लोग बिहू सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज दिस इज फेस्टिवल ऑफ असम। जैसे ओणम है, ठीक है, ओणम जिस केरला का है, तो केरल में क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, जो भी है, केरल के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरल। तो इसको सबको अपना अपना सेलिब्रेट करने का तरीका है। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, जब व्हेन वी वर डूइंग दिस लेसन, जब ये लेसन हम पढ़ रहे थे,
तो राजा महाबली वाली मैंने कहानी बताई थी, ठीक है। उस दिन वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि जो राजा महाबली थे वो आते हैं धरती पे अपने लोगों से, अपने किंगडम के लोगों से मिलने के लिए। तो उनके वेलकम में लोग बहुत तरह की जो उनकी अपने स्पेशल डिशेज होती हैं केरल की, वो सारी चीज़ें वो लोग बनाते हैं। रंगोली बनाते हैं, रंगोली बहुत सारे फेस्टिवल्स में बनाते हैं, जैसे दिवाली पे भी बहुत रंगोली बनाते हैं, फ्लोरल फ्लावर्स से बनाते हैं, कलर्स से बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बहुत तरह से रंगोली बनाते हैं। तो ओणम जो है दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ केरल, ठीक है। ये भी केरल के जो लोग हैं वो ऑल ओवर इंडिया, बाकी भी फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में भी जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ पे भी वो अपने फेस्टिवल मनाते हैं। बट पूरी कंट्री में ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री में सारे लोग एक साथ ओणम मनाते हैं। केरल का फेस्टिवल है तो मेनली केरला में सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, ओके। तो इसी तरह से जैसे लोहड़ी है, लोहड़ी पंजाब का है, लोहड़ी इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। लोहड़ी पे भी जैसे होलिका जलाते हैं वैसे लोहड़ी जलाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करके लोहड़ी पे लकड़ी जलाते हैं, उसकी भी पहले पूजा करते हैं, उसके चारों तरफ गोल गोल घूम के डांस करते हैं, गाने गाते हैं, ठीक है ना। जैसे मकर संक्रांति है, खिचड़ी जिसको यहाँ पे बोलते हैं, मकर संक्रांति इज ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ यूपी, ठीक है, यूपी में भी है और गुजरात में भी इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ओके। So like Makar Sankranti. Makar Sankranti is a very major festival. मकर संक्रांति भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मकर संक्रांति के टाइम पे बोलते हैं ना कि सूरज भगवान जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए उस दिन मकर संक्रांति का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो एक राशि से दूसरी राशि में, मतलब उस दिन के बाद से हम ऐसा मानते हैं कि धीरे धीरे फिर ठंड कम होने लग जाती है। जैसे मकर संक्रांति यहाँ पे वाराणसी में भी आप लोग भी सब इतना पतंग उड़ाते हो, उस दिन खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, लोग गंगा जी में नहाते हैं। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन अ वेरी ग्रैंड वे इन गुजरात ऑल्सो। गुजरात में बहुत पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है और अपने तरीके से वो लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मकर संक्रांति इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, सब अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इट इज अ वेरी मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल। ऐसे ही साउथ के कुछ स्टेट्स में पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, ओणम सेलिब्रेट करते हैं, उगादी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से करके और बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, छोटे छोटे अपने स्टेट्स के स्टेट पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होते हैं, ओके। दीज आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। Now next is national festivals. What are national festivals? National festival किसे कहते हैं? Religious festivals are the festivals which are celebrated by people of particular religion. Then harvest festivals are the festivals which are celebrated for good harvest. जैसे अच्छी crop होती है, अच्छी फसल होती है, तो it is a way of saying थैंक्स टू गॉड, भगवान को जैसे हम एक तरह से उनको थैंक्स बोलने का एक तरीका है। अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, वहाँ के लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं, वेदर दे आर हिंदूज हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, वो अपने स्टेट वाले सेलिब्रेट करते हैं। देन नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ द एंटायर नेशन। पूरे देश के लोग, पूरे राष्ट्र के लोग इन नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। That is why they are known as national festivals, ठीक है, इसीलिए उनको national festivals, national मतलब राष्ट्रीय पर्व। There are 3 national festivals. These are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti, okay. So turn to page number 122 children. National festivals. These festivals are celebrated nationwide all over India. Indians feel proud to celebrate these festivals. They are Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. अभी जो ये रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग wherever they are in the world, दूसरी कंट्रीज में भी बहुत लोग रहते हैं, तो वो अपनी वहाँ पे भी अपने सारे रिलीजन के अपने सारे फेस्टिवल्स को वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका,
सो मेनी इंडियंस आर देयर, सो मेनी मुस्लिम्स आर देयर, क्रिश्चियंस तो है ही, वो अमेरिकन खुद भी क्रिश्चियंस है, हिंदूज आर देयर, मुस्लिम्स आर देयर, सिख्स आर देयर। तो उनके जो अपने रिलीजियस फेस्टिवल है, उनके जो भी फेस्टिवल होते हैं वो अमेरिका में भी वो पूरी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, सारे लोग मिल करके, एक साथ मिल करके वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे दशहरा है, दिवाली है, होली है, तो जितने इंडिया वाले जितने लोग पास रहते हैं, सब लोग एक जगह कलेक्ट होकर के, एक जगह मिल करके सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ एंटायर नेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, कौन सी कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रिलीजन वाले हैं। सिंस वी लिव इन इंडिया, सो वी ऑल ऑफ अस आर इंडियंस। हम लोग इंडिया में रहते हैं, इसलिए हम इंडियंस हैं। तो सारे लोग मिल करके ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स, दीज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। जयंती मतलब किसी की भी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको जयंती बोलते हैं। जैसे गुरु नानक जयंती, ठीक है, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु अर्जुन देव जयंती। जो सिखों के जैसे सिक्स के जो 10 उनके गुरुज थे, तो जिस दिन किसी का बर्थ होता है उसको जयंती बोलते हैं। सो देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। We also celebrate these festivals in school. Now on page number 122, you can see the picture of Independence Day parade, Republic Day and Gandhi Jayanti. जैसे इंडिपेंडेंस डे अभी जस्ट बीता है, जनवरी में 26 जनवरी को मनाते हैं। 15th अगस्त इस इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त। क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो दिस फैक्ट। Independence Day is celebrated every year to mark the independence of our nation. मैंने क्लास से पढ़ाते टाइम भी बताया था, इससे पहले भी, कि ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर कंट्री। हमारी कंट्री पे ब्रिटिशर्स का रूल था, तो बहुत साल तक उन्होंने रूल किया। तो जब उनसे हमको इंडिपेंडेंस मिली, जब हमारी कंट्री जो है जब इंडिपेंडेंट हुई, तो दैट वाज 15th अगस्त 1947। 15th अगस्त 1947 को हमारी कंट्री जो है वी बिकेम अ फ्री इंडिपेंडेंट नेशन। सो सिंस उसी समय जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, डिवीजन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14th अगस्त को सेलिब्रेट करता है एंड इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, सो 15th अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी। So since then every year we celebrate Independence Day on 15th August. ठीक है, फर्स्ट टाइम जब इंडिया फ्री हुई, तब फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उन्होंने रेड फोर्ट से स्पीच दिया था और रेड फोर्ट पे फर्स्ट टाइम ब्रिटिश का फ्लैग उतार करके इंडिया का फ्लैग होइस्ट किया था। इसीलिए इंडिपेंडेंस डे को हम फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। दैट मीन्स पहले फ्लैग को पोल पे नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं एंड फिर उसको फहराया जाता है। 15th अगस्त को हर साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, जो भी होता है प्राइम मिनिस्टर, वो रेड फोर्ट पे, जहाँ पे फर्स्ट टाइम फ्लैग होइस्ट किया था, इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम जो फ्लैग होइस्ट किया था, जहाँ से वहीं पे हर साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन होइस्ट द फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, फिर वहाँ से उनकी स्पीच होती है और सब जगह स्कूल में प्रोग्राम होते ही हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी कंट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड। आप घर पे रहते हो, घर पे भी इतने सारे मेंबर्स हैं, घर के भी कुछ अपने रूल्स हैं। यू कम टू स्कूल, देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर फॉलोड इन द स्कूल। स्कूल का टाइमिंग है, आपको इतने बजे आना है, आपके फिक्स पीरियड्स हैं, इस पीरियड में ये सब्जेक्ट होगा, इस पीरियड में ये सब्जेक्ट होगा, ये टीचर पढ़ाएगी। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वी हैव टू फॉलो। तो आप सबको फॉलो करना होता है, हम सबको फॉलो करना होता है। तो सिमिलरली इतनी बड़ी कंट्री, इतने बड़े नेशन को रन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत होगी, नहीं तो कैसे रन करेंगे। तो इसीलिए रूल्स रेगुलेशन को बनाने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी। कमिटी मतलब कुछ लोगों को ये ड्यूटी दी गई थी
तो पूरा वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके पूरा फाइनल जब हुआ और जिस दिन से उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया, दैट वाज 26 जनवरी 1950। सो उस दिन देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। ठीक है, उस दिन से गणतंत्र जिसको बोलते हैं, गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे को क्या बोलते हैं, स्वाधीनता दिवस, और रिपब्लिक डे को कहते हैं गणतंत्र दिवस। तो सिंस देन 26 जनवरी 1950 से हर साल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे के दिन देखा है दिल्ली में कितनी सुंदर पूरी प्रोसेशन पूरा निकलता है। सबसे आगे उसमें पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, BSF, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले मार्च पास करते हुए जाते हैं, उनके कितने सारे इक्विपमेंट्स जाते हैं। देन उसके बाद कितने सारे अलग अलग स्टेट्स की झांकियाँ आती हैं, टैब्लो आते हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर झांकियाँ बनती हैं, कितने सारे लोग देखने जाते हैं, सारी जगह पूरी ऑल ओवर द प्लेस इतना सुंदर डेकोरेशन रहता है। सो उस दिन उसके बाद स्कूल के बच्चे आते हैं डांस करते हुए। तो रिपब्लिक डे के दिन आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन ऑन टीवी जो पूरा प्रोसेशन पूरा निकलता है, एंटायर प्रोसेशन मॉर्निंग से स्टार्ट होकर के। सो रिपब्लिक डे के दिन पूरा प्रोसेशन निकलता है और उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट। जितने भी आपने देखा होगा कि जो मार्चिंग कंटिंजेंट जाते हैं वो सब सैल्यूट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबका सैल्यूट एक्सेप्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट, जो भी हो प्राइम मिनिस्टर। और रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट हर एक कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो ही और शी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पर्सन। जैसे हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं, वी आर इंडियंस, तो जो प्रेसिडेंट होता है या जो भी कोई अगर फीमेल है, कोई लेडी है, तो प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। सो कहते हैं प्रथम नागरिक। ठीक है, प्रेसिडेंट को कहते हैं प्रथम नागरिक। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के वो सुप्रीम कमांडर भी हैं, इसीलिए वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑन रिपब्लिक डे। एंड देन गांधी जयंती। गांधी जयंती is celebrated every year on 2nd October since Gandhi ji was born on this day. गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, वहां पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो उनकी बर्थडे को सिंस देयर आर सो मेनी लीडर्स, तो हम सबकी बर्थडे को तो एज नेशनल फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बर्थडे है, जयंती जो है, that is celebrated as Children's Day, but that is not a national festival. जैसे Children's Day है, Teachers Day है, these are not festivals. These are special days of course, but ये जैसे Children's Day है या Teachers Day है, they are celebrated mainly in educational institutions, schools है, colleges है, coaching institutes होते हैं, वहाँ पे celebrate करते हैं। So this is not national festival, but since गांधी जी was known as राष्ट्रपिता, उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। और जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, जो भी मूवमेंट्स हुए, वो गांधी जी इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर। मतलब ऐसा कहते हैं कि गांधी जी ने सारा जो फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट। उन्होंने स्टार्ट किया, देन स्लोली पीपल फॉलोड हिम, फिर धीरे धीरे उनके साथ बहुत लोग जुड़ते गए। तो दैट इज वाई ही इज नोन एज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। And since he is considered as राष्ट्रपिता, father of the nation, तो उनकी जो बर्थडे है that is 2nd October, it is celebrated as national festival. ठीक है, तो न्यू दिल्ली में जो उनका जो समाधि स्थल है राजघाट, जहाँ पे उनको मतलब उनकी मेमोरी में, उनको क्रिमेशन के बाद जब वो मर गए तो उनकी मेमोरी में जहाँ पे एक उनकी समाधि जैसी है, तो लोग जाते हैं वहाँ पे, बाहर से भी अगर दूसरी कंट्री से लोग आते हैं तो दे गो टू विजिट दैट प्लेस, वहाँ जाकर के अपनी फूल वगैरह चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे उनकी समाधि पे भजन वगैरह होता है, जो उनके फेवरेट भजन थे वो गाए जाते हैं। और गांधी जयंती स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो भी चीज़ें, जैसे उनको जिस चीज़ों को बहुत पसंद करते थे, जैसे वो स्वच्छता, क्लीनलीनेस, तो इस तरह के बहुत सारे क्लीनलीनेस ड्राइव होती है, उनके पसंद के भजन वगैरह गाए जाते हैं। So these are the 3 national festivals of our nation: Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti. Jayanti is birthday of Gandhi ji. Okay. So children, this lesson is over.
And now do you know are keywords that we will be doing in the next class. आज इतना बताया मैंने and I hope you will remember the stories. ऐसी और भी बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज है और आप लोग को भी घर में पेरेंट्स भी आपके बहुत सुनाते होंगे जो कि हर एक फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू.